नमस्कार, मैं प्रिया चौहान। मैं आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगी कि भारत में, अभी तो भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में नारियों का सम्मान होना चाहिए, कन्याओं का सम्मान होना चाहिए। हम हर रोज सुनते हैं कि कहीं किसी छोटी सी कन्या के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, किसी का शोषण किया जाता है, किसी कन्या को गर्भ में ही मार दिया जाता है और यह उसकी माँ के द्वारा ही किया जाता है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अरे सभी आशीर्वाद देते हैं पुत्र देव भव, सभी आशीर्वाद देते हैं पुत्र देव भव। क्यों किसी के मुख से ये नहीं निकलता कि पुत्री देव भव? क्यों किसी के हृदय से ये आवाज नहीं आती कि बेटी भी समाज का ही एक हिस्सा है? जरूरी नहीं, अरे जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो। बेटियां भी घर को रोशन करती हैं, बेटियां भी घर का उजाला होती हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के वापिस आ रहा था। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि बेटा अपने मन पर बोझ न रखना, कि बेटा अपने मन पर यह बोझ न रखना कि मैंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दिया है, क्योंकि तुझे पाने के लिए तो दो बेटियों को कोख में मारा है, उसका तो फल हमें मिलना ही था, वो और किसी से नहीं तुझसे ही प्राप्त हो गया। अरे कहीं लिखा था, नकली धनवानों की पहचान होती है खोखा और पेटियां, नकली धनवानों की पहचान होती है खोखा और पेटियां, असली धनवान तो वो है जिसके घर में मुस्कुराए बहू और बेटियां, असली धनवान तो वो है जिसके घर में मुस्कुराए बहू और बेटियां। एक बार एक बूढ़ा बाप अपने दहेज में जली बेटी का दाह संस्कार कर रहा था। तभी सौ से आवाज आती है, पिताजी मुझे न जलाइए, पिताजी मुझे न जलाइए, जलन में दर्द होता है, मैं दो बार नहीं जल सकती। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, इस बात को बड़ी ध्यान से सुनना कि बेटा, अगर बेटा वारिश है तो बेटी पारस है, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आपका मान है तो बेटी सम्मान है, अगर बेटा आपकी आन है तो बेटी आपकी शान है, अगर बेटा आपका गीत है तो बेटी आपका संगीत है। कृपया अपने बेटा और बेटी में कभी भी भेदभाव न कीजिएगा, दोनों को बराबर ही सम्मान दीजिएगा। कहीं लिखा था, वो अपने कैमरे में जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। अरे वो अपने कैमरों से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। मत मारना बेटी को गर्भ में, क्योंकि वो बेटी मारने वालों से बेटा तक छीन लेता है, वो बेटी मारने वालों से बेटा तक छीन लेता है। अंत में ये 2-4 लाइनों की छोटी सी कविता जरा ध्यान से सुनिएगा। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला। सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आज माने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आज माने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा देके अब शमशान में भी जाने लगी बेटियां, अब शमशान में भी जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती हैं माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कटुआ के बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमति डरती हैं बेटियां। बेटे हो उद्दंड बले, जरा ध्यान से सुनिएगा, बेटे हो उद्दंड बले आपका दुखा दे दिल, पर कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। अंत में ये 2%, इनका उत्तर अभी तक कोई दे भी नहीं पाया है और आगे भी कोई नहीं दे पाएगा। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदन न चाहता कौन, यशोदा दुलारे नंद नंदन न चाहता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका ना होती, अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका ना होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाते
झुलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। अरे जनता जनार्दन बताए एक बात आज, जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। अरे सब कुछ होता, अरे सब कुछ होता, अगर प्रिया ना होती तो आपको ये कविता सुनाता कौन।